जीरो टीम है तो जीरो टीम के कब मतलब कितना पैसा आएगा, कितना एप्पल्स आएंगे, देखिए, वो चीज है। ये लोग चाहते हैं कि जी सरताज या माइकल विलियम या एलिस या और कोई लीडर या मुकेश सर या स्वाति के मुंह से ये निकले कि हाँ ठीक है भाई, आपके पास 1 लाख आएगा, आपके पास 80,000 आएगा, आपके पास ये आएगा, आपके पास वो आएगा। देखिए, यहाँ कोई फिगर नहीं बोलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक आदमी ऐसा हूँ पूरे इस नॉन पैच में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। आपको यहाँ कोई फिगर नहीं है, क्योंकि हमारी इनकम फिक्स नहीं है। ये आपकी पे नहीं है कि इस महीने आपके 80,000 आ रहे हैं, बस 80,000 ही नेक्स्ट मंथ में आएगी। नहीं, आपको नेक्स्ट मंथ 1 लाख आएगा, नेक्स्ट मंथ 120, नेक्स्ट मंथ 130। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके सर, आप बोलिए प्लीज। ये हाँ, यही लोगों को मैं भी बोलता हूँ कि अगर सपोज कीजिए आपको अगर यहाँ पे अगर 10 रुपए आ रहा है तो नेक्स्ट डे, मैं सच बहुत छोटा एग्जांपल लेके चलता हूँ, लोग पता नहीं कुछ और सोच देते हैं। अगर 10 रुपए आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ आपको 12 ही आएगा, नेक्स्ट मंथ आपको 15 ही आएगा, नेक्स्ट 20 आएगा, ऐसे करके इंक्रीमेंट होगा। आपको अगर आज 10 आया तो 9 नहीं आएगा आपको, ये 100% श्योर है। ये चीज मैं बोलना चाहता था। और एक विशाल जैन सर फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं तो सबसे कहता हूँ ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूछिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपको क्लियर होगा, उतना आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे सारे। ये पूछ रहे हैं कि हमारे जो ओ मेल की ऐप है वो हमारे प्ले स्टोर में क्यों नहीं है, वहां से हम डाउनलोड क्यों नहीं कर सकते उसके ऐप। तो सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अभी तो हमारी कोई ऐप है नहीं अभी, और लेकिन हाँ, ऐप हमारी जरूर आएंगी, और प्ले स्टोर में कोई नहीं मिलेंगी। आप आज की डेट में जाके सर्च करेंगे ऑन पैसे के नाम से बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी ऑन पैसे की एप्लीकेशन नहीं है, वो उसको डाउनलोड मत करना, उसको कुछ ही मत करना उसमें, पहली बात। दूसरी मैं बात। यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगा। यस ये सर, ऐप, यस सर। देखिए मुकेश सर ने जैसे बोला आपको ना, ऐप नहीं है, ठीक है, अभी जितने ऐप है वो फेक है, उन पर डाउनलोड नहीं करना। लेकिन क्या कभी हमारे फाउंडर्स ने ये सोचा कि क्या हमारी कंपनी अभी ऐप क्यों नहीं ला रही है? उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है ना, अगर आप ऐप लाएंगे ना तो उसमें जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो आपका एक अलग डेटा बैंक बन जाएगा। आप फाउंडर है, अभी तक जितने कस्टमर चाहते हैं कि हमारी कंपनी चाहती है जितने कस्टमर आएंगे उनको हमारे दरवाजे या हमारी खिड़की से गुजरना पड़ेगा। ये हमारी बेनिफिट के लिए है। ऐप लाना हमारी कंपनी के लिए 2 दिन का काम है, सिर्फ 2 दिन का, 1 दिन का काम है। ऐप ना बस इज अ फिंगर टिप गेम। लेकिन कंपनी के इसके पीछे यही मकसद है कि जो भी आए ना, वेब थ्रू के थ्रू आए और हमारी लिंक के थ्रू आ जाए। क्योंकि अगर ऐप होगा ना, वो ऐप पर क्लिक करेंगे, वो आपकी लिंक से नहीं आएंगे, उनका एक अलग डेटा बैंक जाएगा, एक अलग डेटा जाएगा कंपनी के पास। वो आपके लिंक के थ्रू नहीं आएगा, उसमें आपका नुकसान है। ओ कनेक्ट जो है ना, ये जो है, ये ऐप जूम नहीं है ना, आपका गूगल मीट है, ठीक है। ये उससे बहुत बड़ा कुछ है, बहुत बड़ा है वो, उससे कुछ। जितने फीचर्स आप अभी देख रहे हो ना जूम में, ये या गूगल मीट है, ये सब गार्बेज है अभी, ये कुछ नहीं है। जब आपको पता चलेगा ना कि ओ कनेक्ट है क्या, तो आप ना, आपके होश उड़ जाएंगे। दैट्स व्हाई आई वांट टू से इन द टोटलिटी। फाउंडर को नॉमिनी क्यों नहीं दिया? सर अभी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप अभी से अगर किसी चीज को जज करने लगेंगे कि ये क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया, तो सर अगर हम 2018 में 19 में जब लोग आए थे वहां पे, तो ये तो ऐसा वही लोग थे जो कह रहे कि ये फेक हो गए, ये कंपनी ऐसी है। सर बहुत सारी चीजें, पेशेंस रखिए, सब चीज आएगी। नॉमिनी तो 100% आना ही है आपको, क्योंकि आप जब जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस की बात करते हैं और नॉमिनी नहीं होगा तो फिर कैसे जनरेशन चलेगा वो। अरे अभी इनको आपको पता बोलिए, है। अभी इनको बोलिए ना, पाइपलाइन में बहुत कुछ है, ये नॉर्मली तो छोटी चीज है अभी। पाइपलाइन में आपका बहुत, आपके इवन आपके हेल्थ का भी केयर किया जाएगा। ट्रस्ट मी, यू कैन यस, अंडरस्टैंड इट। एक बार बहुत पहले क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि हमारा इंश्योरेंस वगैरह ऐसा कुछ है, तो उसका आंसर शायद माइकल विलियमसन ने या किसी ने दिया था कि जो इंश्योरेंस वगैरह है ये सब जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए है, जो हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं। लेकिन जो फाउंडर है, फाउंडर को इतना कुछ मिल जाएगा, उनको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इंश्योरेंस लेंगे या कुछ करेंगे यहाँ पे। ये उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका आंसर था, बहुत पहले की बात है ये। क्या बताइए आप, चलिए आगे आगे। ये कमलेश सर बोल रहे हैं, हेलो सर, क्या ओ कनेक्ट में मोबाइल नंबर ऐड करके कॉल हो सकती है?
मोबाइल नंबर ऐड करके कॉल हो मोबाइल सकती नंबर है। ऐड करके कॉल, जैसे स्काइप में आपको कॉल करते हैं ना, हम उसमें कॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये सर एक बात चीजें सही बोल रहे हैं, एक बार ऐसे कुछ फीचर बताया था सर ने कि हम इसमें कि सिर्फ ऑडियो वीडियो ही नहीं है, हम इसमें एक आई मीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल ही नहीं है, इसमें हम कॉलिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ हमको कॉलिंग कॉलिंग करनी है, तो कॉलिंग का भी इसमें फीचर एग्जैक्टली। रहेगा इसमें। हाँ, एग्जैक्ट। अब इसमें ये है, अब देखना पड़ेगा कि मोबाइल नंबर डाल के कॉल कर सकते हैं या हाँ, या मतलब ईमेल आईडी से, या फिर ईमेल नेट आईडी बाय। से, ये अभी हाँ। देखना पड़ेगा। अभी यस। चीजें पूरी पर्दे पर नहीं आई, अभी ये जी देखना सर। पड़ेगा। विद नेक्स्ट 1 वीक इट विल बी क्लियर। बिल्कुल सर। हाँ, मुझे लगता है कि सर 15 दिन में बहुत सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि बस अभी एग्जैक्टली। तो बिल्कुल हम लोग लास्ट उस पर हैं बिल्कुल। तो काफी उसी तरीके से एप्पल्स के क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, तो बट अभी मुझे ऐसा लगता है सर कुल इनको मिलाकर। स्वाति जी। मैम, इनको टोके मत। एप्पल है कि दिस इज ओनली द थिंग, उसके लिए आई है। देखिए, मैं उन लीडर्स की तरह नहीं हूँ कि आप एप्पल के बारे में बात करें तो बस इनको टोक लीजिएगा, ऐसा नहीं है। इनकी दिल की बिल्कुल। भड़ास निकालने दीजिए, हर किसी के अपने अपने जज्बात है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। इनके एप्पल के क्वेश्चंस हैं, हम दे रहे हैं ना, हम आंसर दे रहे हैं। एप्पल आएंगे, बिल्कुल। एप्पल के बारे में हमने काफी बात की, अगर आपने हमारी पिछली चर्चा सुनी होगी तो ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल के लिए एप्पल आपको आने हैं, बहुत आएंगे, आपको टेंशन लेने की और जरूरत सर नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग जब पहली बार जुड़े थे, तो शायद वही थॉट लेके जुड़े थे, क्योंकि तब तक कंपनी का विजन किसी को भी नहीं पता था। एक जस्ट ब्लेसर के कहने पर हम लोग जुड़े थे। हाँ, धीरे धीरे हमें कंपनी के विजन के बारे में पता लगा, वेबिनार्स में गए, तो कहीं ना कहीं हम लोग डेफिनेटली एक इसी थॉट से जुड़े थे। तो ये थॉट तो हमेशा रहना ही है हमारे साथ। लेकिन बस इतना ही बोलेंगे कि आने वाला जो टाइम है हम लोगों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होने वाला है। सब चीजें पॉसिबल होंगी। बस थोड़ा सा, जहां इतना वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, थोड़ा बस। वी आर एट द बॉर्डर नाउ, यस। वी आर अबाउट टू क्रॉस द लाइन नाउ, विद इन सर 1 वीक और 2 वीक्स। दोनों चीजें ना ये साथ में प्रोसेस में, मतलब आई मीन इंटीग्रेटेड है एक एक दूसरे से। अगर हम पेड प्रोडक्ट आ गया, हमारा ओ वॉलेट हमारा नहीं आया, तो हम परचेज कैसे करेंगे? जो हमारा इन आउट होना है, वो जो मनी का, जो हम जो सब्सक्रिप्शन का, वो कैसे करेंगे? तो वो तो 100% आना ही है। और ये सारे प्रोडक्ट बन के रेडी रेडी है, बस जब आएगा तो सब एक साथ इंटीग्रेशन होना है इनका, और इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा, ये ऐसा ऑलरेडी बोल चुके हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका ओईएस में आ रहा है तो उसमें टाइम लग सकता है, कितना लग सकता है ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हमारी टेक टीम बहुत अच्छी है और बहुत ही कम टाइम में वो सब चीजें कर देगी वो। सर एक क्वेश्चन है चंद्रगिरी सर का, कि गुड इवनिंग सर एंड मैम, ओ कनेक्ट स्विचिंग क्या है? क्योंकि आज आपने भी सबने देखा होगा कि आज एक वीडियो निकली है जिसमें हम ओ कनेक्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। तो इस अरे, तरीके का वीडियो रिलीज हुआ है। तो काफी लोगों के ये दिन में भी क्वेश्चन आए थे, क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा सा पार्ट था, उसमें मैं बोली थी उसमें। तो उनको लगा कि यस पूछना चाहिए स्वाति मैम से, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया था। तो मैं यहाँ उनके उस पे बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अभी हम लोग एक अपने ओ कनेक्ट की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। चीज हम लोगों के हाथ में दी जाने वाली है, तो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि यस अब हम इनको लोग शिफ्ट हो रहे हैं ओ कनेक्ट पर। मैम, इनको बोलो ना, ये हमारी एक स्ट्रेटजी है एडवर्टाइजिंग की, ट्राई टू जी। अंडरस्टैंड ना। जी बिल्कुल। ये एक स्ट्रेटेजी है सर, मार्केटिंग का ये बहुत बड़ा पार्ट है बिल्कुल, कि हम लोग अब लोगों को बता रहे हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब सेलिब्रिटी, अभी हम लोग ब्रांड एम्बेसडर क्यों बोले जा रहे हैं, हम लोग अपनी कंपनी के लिए इस तरीके के काम करेंगे। आपने देखा होगा सेलिब्रिटी जब कोई मूवीज आती हैं, कुछ आती हैं, तो उसके बारे में किस पहले आने से पहले किस तरीके से बोलते हैं। आप एग्जैक्टली। लोगों ने सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते हैं कि आप लोग ये देखिएगा, ये मूवी किस तरीके से आई है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। तो सेम हम लोग अब एक अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सेलिब्रिटीज हैं। तो वही काम हम लोग अब करने जा रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। हमारा ओ कनेक्ट पे जब स्विच हो रहे हैं, तो लोगों तक हम लोगों को मैसेज पहुंचाना है। आप ना कंपनी को सपोर्ट करिए, ऐश को सपोर्ट करिए, दिलन सर आपके लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। हम 6 लाख लोग हैं, आप समझो। हम आधी से ज्यादा फाउंडर्स तो हम इंडिया से ही है। और मेरी बात आप याद रखना और नोट कर देना, इन द नेक्स्ट 2 years इंडिया इज गोइंग टू बी चेंज्ड। यस ऑन पैसिव इन इंडिया पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है, आने वाले 2 सालों में आप हैरान रह जाएंगे। यस सर। मुकेश सर, मुझे बताइए, हमारी इंडिपेंडेंस कब हुई? 47, 15 अगस्त 47, आपको लग रहा है 1950। हम अभी भी मेंटली अभी भी हम फ्री हुए हैं?
नहीं मेंटली तो खैर सर एक इंडिया है, वो हो नहीं पाएंगे उसमें, नहीं हो पाएंगे सर इसमें। क्यों नहीं हो पा रहे? सर क्योंकि लोग आज की डेट में जो, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखे थे आपने कि हमें आ जाएगा तो हम ये कर लेंगे, ये खरीद लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हम उसी में ही ज्यादातर हमारी चीजें हम रह। बस यही हमारी बदकिस्मती है ना, हम चीजों को सही वक्त पर नहीं समझ पा रहे। देखिए जब मैं वही बात बता रहा हूँ, जब 2010 में क्रिप्टोज आए ना, तब भी सबसे ज्यादा जो डिनाई किया ना वो हम इंडियंस ने किया। और सबसे ज्यादा पिछले आप 10 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा मिलियनर्स जो है ना, उसको वो क्रिप्टो से आए। ठीक है, बस उन गोरू ने उठाया, उस टाइम नई चीज थी, उन्होंने उठाया, वो आगे निकलते गए। ठीक है, अब जो है उसके बाद 10 साल के बाद 2019 से शायद और एक क्योंकि अब अभी मान के चले बिटकॉइन अभी जो है ना एलीट मनी बन गई है, अब एक कॉमन मैन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके बाद अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आया था, पाए आया था, फ्री में दे रहे थे, अभी हम इंडियन उसको भी डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हम लोग कैसे कैसे लैग करते हैं। अभी आन पैसे आ रही है ना हमारी, बस हम इसी के पीछे पड़ गए। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि फर्स्ट टाइम है, दिस द फर्स्ट टाइम कि हम इंडियंस ने एक अपॉर्चुनिटी को समझा। ये भी हम नहीं समझते अगर ऐश ने उसकी जो गार्डनिंग है या उसकी लेबोरेटरी है ना, वो हमारे कंट्री में नहीं रखते, नहीं तो हम आज भी वही बात बोलते कि ये स्कैम है, स्कैम है। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ ना कि एक अमीर और गरीब में उसके पैसों का डिफरेंस नहीं होता है, उनके बीच मेंटालिटी का फर्क होता है। क्योंकि जब अमीर के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो उसको पहले ग्रैब करता है, उसके बाद बोलता है क्या है ये। लेकिन हम जैसे मतलब सेकंड सिटीजन के पास जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, हम पहले ही बोलते हैं यार छोड़ो यार, ये इंटरनेट है, ये बकवास है, ये एक स्कैम है। उसके बाद जब वो आगे निकल जाते हैं ना, फिर हम लोग माथा फोड़ते हैं कि यार कहीं उस दिन हमने पकड़ ली होती। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने क्या है ना, ये अंग्रेजों से सीखनी चाहिए, हम ये लोग कैसे चलते हैं, ये लोग अपने कैसे बिजनेस, तो हमें एडमिट करनी चाहिए अपनी चीजों को। इसलिए मैं बोल रहा था कि हम भले ही फिजिकली हम लोग 1947 में हम लोग आजाद हुए ना, मेंटली हम लोग अभी भी आजाद नहीं है। हम इंडियंस को समझना चाहिए, हमें इसे निकलना चाहिए। वी शुड बी प्राउड, वी शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। हमें इस देश को आगे ले जाना है। ठीक है, तो हमें इस चीजों को समझना पड़ेगा, हमें वक्त की रफ्तार को समझना पड़ेगा। क्यों आज भी हम लोग ये गोरे हमसे होगा। ठीक है, अब मैं परसों भी आपको ये बता रहा था कि सर अभी भी बस 3 आदमियों के उसमें आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते। क्या हम 6 लाख में अभी तक ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ था जिसका कोई शो होता है जहां वो ऑथेंटिक, जहां जिस पर ऐसा ट्रस्ट करते और वहां पर कोई अपनी बात शेयर कर लेते। ये लोग हम नहीं समझ पाते। बस हमने ऐसी ऐसी हरकतें की ना कि दिलन साहब बार बार बोलते हैं ना, उनका सर बहुत नीचे हो गया ना। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। वी आर प्राउड एम्बेसडर्स। हम ऐसी कंपनी के एम्बेसडर्स हैं ना जो दुनिया को राग कर रही है। आपको नहीं पता आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है वर्ल्ड में। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो देन ओनली ट्रस्ट ऐश, मिस्टर डलान और जितने भी ये लोग हैं ना, इन पर ट्रस्ट रखा करो प्लीज।